हाँ सर। हाँ बोलो। वो पहले वाला जो टॉपिक था ना हमारा, क्या बोलते हैं, डिफरेंट सर्किट्स वाला ऊपर सर्किट में। हाँ हाँ। हाँ, ये ऊपर वाला एक बार कॉन्सेप्ट खुद से ब्रश अप करवा दोगे सर? ये लगता है वाला थोड़ा। हाँ हाँ कूलर्स हाँ ऑफ ये। कैपेसिटर। हाँ भाई। कुछ इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि तुम इस वाले कॉन्सेप्ट में तुम क्या करते हो ना, पहला तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। जैसे कि मैंने क्या बताया था, मैंने सर्किट बनाया था। ऐसा सर्किट देख रहे हो ना तुम, ये वाला, ये पूरा का पूरा सर्किट है। अब इसमें हाँ क्या है ना, सर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर ना 2 लॉज़ ऑफ कैपेसिटर लगाते हैं। 2 लॉज़ में एक तो होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा होता है लूप रूल। लूप रूल में जैसे सपोज़ जैसे तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हो ना लूप रूल, वैसे ही तुम हर एक लूप में वो रूल लगाते हो, करेक्ट? ठीक है? हाँ सर। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो मैं यहाँ पर कहाँ-कहाँ पर लगाता हूँ, उन उन उस पर कंडक्टर्स पर जहाँ-जहाँ जो लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक-एक हर एक प्लेट जो आपस में कनेक्टेड है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन वाली प्लेट ली है ना, यहाँ पे मेरा माउस दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये वाला, ये पूरा, ये वाला, ये पूरा कनेक्ट किया हुआ है ना ये, यहाँ से यहाँ तक। इस पे पूरा लगाया था और मेरा जो कॉन्सेप्ट क्या था कि जब बैटरी नहीं लगाई थी मैंने, तो बैटरी नहीं लगाई थी तो पूरे सारी तीनों की तीनों प्लेट्स जो आपस में कनेक्टेड हैं, ये पूरी की पूरी डिस्चार्ज थी। इसका कोई चार्ज ही नहीं था, टोटल चार्ज 0 था। अभी जब मैंने बैटरी लगा दी, तो बैटरी लगाने के ऊपर बाद चार्ज इधर-उधर रीअरेंज हुआ है। तो तभी भी जो टोटल चार्ज तीनों प्लेट्स पर होगा, Q3 माइनस Q1 और Q5, इन तीनों का सम 0 ही होना चाहिए। वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहला लॉ। समझ ओके। गए? हाँ। और दूसरा लॉ जो था, दूसरा लॉ में फिर मैंने ये लगाया था, इसमें लूप रूल लगाया था और लूप रूल लगाने के लिए मैं तुम्हें कन्वेंशन बताए थे कैपेसिटर के। हाँ ये सर। बस फिर तुम लूप में घूमते हो, बस ये था। ये दोनों चीज़ ओके। थी। हाँ। और तुम्हें और थोड़ा ठीक। डिटेल में है तो इसका रिकॉर्डिंग देख हाँ सर। लें। चार्जिंग एंड हाँ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे चलते हैं। सर, एक बोलो, और जनरल क्वेश्चन था। बोलो। सर, लाइक बेसिकली हमारा कॉलेज का सिलेबस ना हो रहा है, खत्म हो रहा है। हाँ। 1 मोर वीक। हुँ, हुँ। और क्या बोलते हैं, रिवीजन, वो वैसे रिवीजन वैसे नहीं कराते जैसे हम लोग चाहते हैं, मतलब चैप्टर सिनॉप्सिस देके पूरा फिर से एक्सप्लेन थोड़ा हुँ, लाइट लाइट करके। दे हाँ। बेसिकली गिव अस ऑफ वन, लाइक 1 वीक 2 वीक ऑफ, हुँ, एंड एग्जाम के टाइम पे फिर से आना है। हाँ। तो लाइक समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू। कहाँ से शु रिवीज़न के लिए? हाँ। प्रायोरिटी चैप्टर से स्टार्ट करो। वो पता नहीं। वो मैं तुम्हें भेज दूँगा। हाँ सर। वो मैं ग्रुप में भेज दूँगा तुम्हें कि प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन-कौन से हैं, वो सभी लोग देख लेना, वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्रायोरिटी चैप्टर्स के हिसाब से स्टार्ट करो। तो सबसे हाई मतलब प्रायोरिटी पे अभी भी हमारे इसमें ना रनिंग हो रहा है, और मेरा ना 11th थोड़ा बर्बाद हो गया है। इसलिए क्या बोलते, थोड़ा स्टार्टिंग से थोड़ा पढ़ना है मुझे। उसकी चिंता इसलिए मत लाइक। उसकी चिंता मत करो क्योंकि मैं तो तुम्हें जब 12th बेसिकली अपन को 2 या 3 क्लास लगती है एक चैप्टर कंप्लीट करने में। तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका 11th का जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो अभी 12th का टॉपिक एक रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर 11th का करेंगे, फिर 12th का, फिर 11th का, और वो भी प्रायोरिटी के हिसाब से चलेगा। मैं जो तुम्हें जो प्रायोरिटी ऑर्डर दूँगा ना, वही प्रायोरिटी ऑर्डर एक्चुअली तुम्हारा के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है? तो ओके तुमको सर। एक्चुअली में रिवीज़न भी उस प्रायोरिटी के हिसाब से करना चाहिए, जो कि हाई प्रायोरिटी पे जो टॉपिक्स उनको पहले रिवाइज़ करो और जो लो प्रायोरिटी पे उनके बाद के लिए रखो। मैं क्या सोच रहा था सर, अभी फिजिक्स का ना काइनेमैटिक्स से स्टार्ट करूँ, हुँ। और मैथ्स का थोड़ा मैट्रिसेस से स्टार्ट करूँ। मैट्रिसेस ईज़ी है भई, मैट्रिसेस से स्टार्ट मत करो, जो प्रायोरिटी पे है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस, वहाँ से स्टार्ट करो। ओके सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, स्ट्रेट लाइन से। और ओके। कैलकुलस पे स्टार्ट करो, कैलकुलस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ओके सर।
चलो फिर स्टार्ट कर रहे हैं ना, चार्जिंग एंड हाँ सर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है देखो, यहाँ पर चार्जिंग वाला केस है। चार्जिंग वाला केस मतलब, और किसी को तो कोई डाउट नहीं है ना इसके अलावा? नहीं है, चलो। देखो, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, एक रेसिस्टर कनेक्टेड है। अभी इसमें जो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इसको इनिशियली बैटरी से कनेक्ट किया है, ऐसे करके। अब चार्जिंग क्या होता है देखो, हम इसको चार्जिंग सर्किट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो बैटरी है तुम्हारी V, इस बैटरी से मैं धीरे-धीरे करके ना, धीरे-धीरे करके इस कैपेसिटर में चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ, इस बैटरी से मेरे पास करंट जाता है। अब ये करंट जो है, जो फुल्ली डिस्चार्ज कैपेसिटर था, के पास ये करंट पास होगा तो ये इसमें कुछ चार्ज दे देगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है? कैपेसिटर के बारे में तुम लोगों को एक ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बता रहा हूँ मैं। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो वो एक्चुअली अपने पास से इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो नहीं करने देता। It is when it is fully charged, it behaves like a open circuit, मतलब it does not allow current to pass through it. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज रहता है ना, तो वो अपने से करंट पास नहीं करने देता, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा उसमें से। और जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज रहेगा, तो उसके केस में ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से अगर तुम देखो, तो ये जो कैपेसिटर है ना, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल ऐसे करके, पूरा क्लीन कंडक्टर, जिसमें से करंट विदाउट किसी प्रॉब्लम के फ्लो करेगा, विदाउट किसी रेजिस्टेंस। और जब ये फुल्ली चार्ज है, तो इस ये ओपन, अपने आप को ओपन कर देगा, मतलब इसमें से करंट पास नहीं होने देगा। समझ गए? यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्जिंग में मैंने कैपेसिटर को करके फुल्ली डिस्चार्ज रखा था, और ओवर द पीरियड इसके ऊपर चार्ज आ रहा है। अब देखो इसकी कैलकुलेशंस देखना मैं कैसे करूँगा। जब सबसे पहले तुम इस इक्वेशन बनाओगे, मुझे इक्वेशन बना के दो, कोई भी मानस या फिर अनिक। तुम लूप लॉ वगैरह जानते हो, रेसिस्टर की लॉ भी शायद जानते हो तुम, मैंने बताई है ना यहाँ पे। रेसिस्टर की नहीं बताई क्या? फिर बैटरी की और और कैपेसिटर की कैपेसिटर की बताइए। बताई थी। रेसिस्टर की भी बता देता हूँ यहाँ पे। अगर रेसिस्टर की बता दूंगा ना, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डीसी सर्किट ही कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, डीसी वाला। ये तुम्हें वहां भी हेल्प करेगा। ईशान, ईशान, हेलो यस हेलो सर। हेलो। हाँ, मुझे एक बार ये देख के बताओ, ये जो मैंने यहाँ कन्वेंशन लिखा हुआ है, तुम डीसी करंट के बारे में जानते हो ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में? ये जो कन्वेंशंस हैं, ये चीज़ जानते हो तुम? अगर तुम जैसे किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे होते हो, तुम इक्वेशन ऐसे बनाते हो, वी ए माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी बी। यस सर, कुछ याद तो है। याद हाँ। है ना? तो यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर ये थोड़ा सा एक बार देख लो, क्योंकि वी ए माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी बी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हो, इधर लेफ्ट, ये जो आदमी मैंने बनाया हुआ है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, ए से बी की तरफ। अगर तुम नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो नीचे वाले केस में, तो तुम प्लस क्यू बाई सी करते हो, ये
प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी बी। सिमिलरली बैटरी में अगर तुम बैटरी की नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो, तो तुम बैटरी का पोटेंशियल ऐड करते हो, वी ए प्लस ई इज इक्वल। अगर तुम पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो, तो तुम ईएमएफ को, बैटरी के वोल्टेज को माइनस करते हो। ठीक है? ये कन्वेंशन है जो तुम्हें लूप लॉ लगाने में हेल्प करेंगे। अभी मैं सेम चीज़ रेसिस्टर के बारे में लिख रहा हूँ। ये जो कन्वेंशन मैं बता रहा हूँ ना, ये कन्वेंशंस तुम्हारे लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत हेल्प करेगा। अनिक को और मानस को आता है, तुम्हें एक बार बता रहा हूँ बस मैं, जिससे कि तुम आराम से फॉलो कर पाओ। कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं अलग से ये नहीं बताऊँगा तुम्हें। अगर नहीं बताऊँगा तो मैं मतलब मेरा काम आसान हो जाएगा, तुम लोगों की भी चीज़ें कंप्लीटली जल्दी कवर होंगी। सेम चीज़ है वहाँ भी। इसमें क्या है देखो, अगर तुम ए से लेके बी तक जा रहे हो और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो अगर, क्या होता है, वी ए माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू वी बी। और सिमिलरली अगर तुम ए से लेके बी तक जा रहे हो रेसिस्टर के अक्रॉस, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो इधर से लेफ्ट से राइट, तो तुम इक्वेशन बनाओगे ऐसे, वी ए प्लस आई आर इज, क्लियर है? मानस, अनिक, क्लियर है सर। ईशान, तीनों को क्लियर है ना ये चीज? है ना? ईशान क्लियर यस है? सर। ओके, अनिक को क्लियर है, मैं इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर मैं जब इक्वेशन बनाऊंगा, तो मुझे बताओ, इक्वेशन बना के बताओ, कोई भी बताओ मुझे इक्वेशन बना के, कि मैं ए से स्टार्ट करूंगा तो इस सर्किट में जब मैं मूव करूंगा ऐसे करके क्लॉकवाइज, तो इक्वेशन क्या बनेगी? सर्किट में करंट मान लो अभी आई, पहला वाला केस डिस्चार्ज है ना, द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज। कैपेसिटर इज डिस्चार्ज एंड इट इज चार्जिंग स्लोली। ओके। किसी भी मैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर ना अज्यूम कर रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर इस पे जो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू है। सर एक बार ऊपर जाओगे सर, अच्छा, एक बार। टाइम टी इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू पी, ये है। एक बार हाँ ऊपर जाऊं? हाँ एक बार। स्क्रीनशॉट ले लो ना। ओके हाँ हाँ एक हाँ सर, ले लिया। हम्म, स्क्रीनशॉट लेके यूज करो रेफरेंस इधर। चांद तुमने ले लिया? अनिक बहुत तेज यस है, सर। अनिक टेक्निकल मामलों में बहुत तेज है। ए माइनस वाई आर। मानस ले लिया ना, हो गया ना? हाँ 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 हो गया। अब बनाओ इक्वेशन। एक मिनट। नहीं तो मैं तुम लोगों की हेल्प के लिए मैंने ग्रुप पे कन्वेंशन ही डाल दिया है, स्क्रीनशॉट वो लेके। क्या ऐसे आ रहा है सर, एक मिनट।
माइनस आई आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0 है। बी कहाँ गया फिर? बी तो होगा। बी बी आएगा। हाँ, वोल्टेज ऑफ द बैटरी। हाँ तो V माइनस आई आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। शान अनिक, बताना जरा, सही बोल रहा है ये? मुझे तो एक इसमें मिस्टेक लग रहा है भाई, अनस। सर माइनस क्यू बाई सी नहीं होगा? हम्म। तो मतलब V माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। हाँ, ओके हाँ हाँ। ओके ये साइन चेंज नहीं दिख रहा है। क्योंकि जब तुम ए से जाओगे, ए से जब मूव करोगे तो ऐसे मूव करोगे ना, वी ए प्लस वी, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो, फिर फिर ऐसे गए, फिर ऊपर गए, फिर तुम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो कैपेसिटर की, तो फिर माइनस क्यू बाई सी आएगा। अब रेसिस्टर के अक्रॉस जा रहे हो करंट के डायरेक्शन में, तो माइनस आई आर आएगा इक्वल टू वी। ये क्वेश्चन ये बनेगा। अच्छा, अब देखो इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन के बाद असली कहानी चालू होती है यहाँ। मैंने कंडीशन तुम्हें पहले ही बता दिया है चार्जिंग में कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज जीरो है, क्यू इक्वल टू जीरो है, टाइम टी इक्वल टू टी पर चार्ज क्यू हो जाता है। मैंने अज्यूम किया है। तो इक्वेशन जब बनाऊंगा तो मैं मेरी बनेगी V इज इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाई सी। अभी I मुझे पता है कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। मैं इसको क्या वर्क करूंगा, V इज इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी। तो V माइनस क्यू बाई सी, और मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो वी सी माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू आर डी बाई डी टी। तो 1/RC dt इज इक्वल टू डी अपॉन वी सी माइनस। ठीक है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक, और q को मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके q तक। बता दो मुझे इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी। वन बाई आर डी बाई आर सी इक्वल टू, यहाँ पे तो लॉग आएगा, लॉग बी सी माइनस क्यू प्लस सी। हाँ प्लस सी नहीं। प्लस सी क्यों लाओगे, हाँ डेफिनेट इंटीग्रल है। एक गड़बड़ हो गई है तुमसे अभी। लिमिट नहीं डाला है। लिमिट, अगर तुम लिमिट नहीं डाल के कर रहे हो इसको तब तो ठीक है, अगर लिमिट डाल दिया, अगर लिमिट डाल के ये आंसर आ रहा तो और भी गड़बड़ी है। क्योंकि वही देखो लिमिट इस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लिमिट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास आएगा, देखो लॉग ऑफ वी सी माइनस क्यू। अब क्यू की वैल्यू 0 डालोगे तो ये माइनस लॉग वी सी आएगा, ओके हाँ। -1 लॉग ऑफ, इसको तुम लिख सकते हो वी सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई वी सी। ये टी बाई आर सी के इक्वल है। हाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ वी सी माइनस क्यू अपॉन वी सी इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। तो वी सी माइनस क्यू अपॉन वी सी इक्वल टू ई पावर माइनस टी बाई आर सी। 1 माइनस क्यू बाई वी सी इक्वल टू ई पावर माइनस टी बाई आर सी। तो मेरे पास क्यू की वैल्यू हो जाएगी वी सी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। अब देखो, ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अभी यहाँ कहानी क्या है, ये मैंने निकाल लिया, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे देखो, इसको तुम अपने आप एनालाइज कर सकते हो। मैंने तुम्हें बोला था कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मेरे पास चार्ज था ही नहीं, तो वो तुम अगर इसमें कैलकुलेट करोगे ना टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर,
तो तुम्हारे पास ये 0 1 माइनस 1 आएगा, q की वैल्यू 0 आएगी। e पावर 0 इज 1। बट किसी भी टाइम t के ऊपर मेरे पास चार्ज की वैल्यू q आ रही है। पर अगर तुम इसमें देखो कि मैंने तुमसे बोला कि टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पर चार्ज कितना होगा, अगर मैंने q इज इक्वल टू क्यू नॉट रखा, तो इस इक्वेशन के हिसाब से मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी आएगी ना। क्यों? क्योंकि सी वी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0। समझ रहे हो ना? किसी को डाउट तो नहीं है? यस सर। तो टाइम t नहीं इज इक्वल टू सर। इन्फिनिटी पर जो मेरा जो चार्ज क्यू नॉट एज्यूम किया है मैंने, उसकी वैल्यू एक्चुअली सी वी है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। ये है चार्जिंग की इक्वेशन। इसमें क्यू नॉट इज इक्वल टू सी होता है। मतलब अब देखो, इसको उससे भी तुम लोग देख लो, इसको कवर करके देखो। मैंने तुम्हें बोला था, मैंने यहाँ पे ये निकाला है कि टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पर चार्ज जो आएगा वो सी होगा, क्यू नॉट। अभी मैंने तुम लोगों को बोला था कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, ऑब्वियसली टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाना चाहिए, तो बहुत लंबा टाइम है ना, उस पर तो मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो ये मैं इस समय मैंने क्या बताया था कि इट डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट, यानी कि रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जीरो होगा t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, क्योंकि करंट ही नहीं पास हो रहा इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब सारा का सारा जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर के अक्रॉस है, तो इसका चार्ज कितना होगा उस समय, टीवी। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था तुम्हें, फुल्ली चार्ज होने पर ये अपने में से करंट पास नहीं होने देता, वो भी के साथ मैच कर रहा है ना एकदम। क्लियर है ना ये डायरेक्ट कुछ? हाँ, इसमें कोई हमने क्यू डाउट? नॉट सी वी लिया है और टी को इन्फिनिटी लिया है। हाँ, टी हमने इन्फिनिटी लिया है, और टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो हमारे पास चार्ज आ रहा है ना कैपेसिटर में, वो सीवी है। हाँ, 4 सी वी है। तुम्हारा डाउट क्या है? यही कंफर्म करना था। अच्छा, हाँ ये, हाँ ये चीज़ कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें जो चीज़ें मैंने कैलकुलेट की हैं, ये सब इनके मायने क्या हैं, ये एक्चुअली है क्या। अभी देखो, अभी इसमें एक नई चीज़ आती है तुमसे। ईशान, ईशान तुम्हें सब क्लियर है ना? यस। ओके। मानस, या चलो चार्ज, अभी देखो इसके बाद आते हैं चार्जिंग करंट के ऊपर। अगर तुम्हें चार्जिंग करंट पूछना है, पता करना है किसी भी टाइम पे, तो तुम क्या करोगे, आई इज इक्वल टू बाई डी टी करो। वाई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, हमारे पास आंसर आएगा क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर सी इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी। क्यू नॉट तुम्हारा सी वी है, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा। आई की वैल्यू तुम्हारे पास जो आ रही है, वो आ रही है वी बाई आर ई पावर माइनस टी बाई आर सी। इस वी बाई आर को ध्यान से देखना कि वी बाई आर वो वाला करंट है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर जो करंट होता, क्योंकि टाइम टी इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज था। फुल्ली डिस्चार्ज था तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो सारा का सारा जो बैटरी का जो वोल्टेज है, वो सारा का सारा रेसिस्टर के अक्रॉस जा रहा होगा। इसके तुम केस में तुम लिख सकते हो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो ये वो वाला करंट है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर जो करंट है आई, वो है वी बाई आर। तो मैं आई नॉट लिख रहा हूँ।
I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू पावर माइनस टी बाई आर सी होगा। ये मेरा चार्जिंग करंट होता है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आई नॉट क्या है, टाइम टी इक्वल टू 0 वाला करंट। ठीक है, अब मैं फटाफट डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की भी इक्वेशन बना देता हूँ ऐसे ही। सर और हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पर आपने क्यू नॉट टाइम इंफिनिटी पे है तो आपने आरसी कैसे लिया? अच्छा तो देखो, ये राइट में देखना, कैपेसिटर है, ये रेसिस्टर है, ये बैटरी है। अभी मैंने क्या बताया था तुम्हें, टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, वो इनफाइनाइट टाइम है, उस पर तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। ठीक है, yes, अच्छा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वो इट डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट, ऐसा होता है। yes, sir. तो ये इसमें से करंट पास नहीं होने दे रहा, करंट पास नहीं होने दे रहा, तो इसके अक्रॉस करंट पास हो ही नहीं रहा, रजिस्टर के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो होगा ही नहीं, जीरो वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट पास ही नहीं हो रहा। तो जो बैटरी, इस सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूँ कि दिस सर्किट इज सेम एज कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। रेसिस्टर का होना ना होना कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। yes, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, तो मैं आराम से लिख सकता हूँ कैपेसिटर के हिसाब से कि Q इज इक्वल टू सी वी होगा। इसका मतलब इन्फिनिटी टाइम पर इस पर कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट वो सी के इक्वल होगा। समझ में आ गया? yes, अब इसी चीज को अगर तुम दूसरी तरीके से देखोगे, ये तो पहला वे है जो मैं तुम्हें बताया था, अगर तुम इस चीज को दूसरी तरीके से देखोगे जो कि है हमारा इक्वेशन, जो हमने इस चार्जिंग की इक्वेशन को से निकाला था, Q इज इक्वल टू सी वी इंटू वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी से, इससे भी इसमें अगर तुम टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे ना, तो तुम्हारे पास क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी ही आएगा, जो मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया तुमको। yes, sir. ओके, चलो अब चार्जिंग करंट सबको समझ में आ गया, चार्जिंग वाली। आते हैं फटाफट डिस्चार्जिंग पर, फिर मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूंगा। अभी देखो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाले केस में मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक कैपेसिटर ऐसा है, ऐसा करके, ये जो है रेसिस्टर के अक्रॉस कनेक्टेड है, यहाँ पर बैटरी नहीं है। बैटरी का नहीं होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बैटरी होती तो ये कैपेसिटर को चार्ज करती रहती, चार्ज रखती। लेकिन अभी कंडीशन मेरे पास क्या है कि यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज क्यू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इस पर, प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट, तो कुछ भी हो सकता है। वो क्यू नॉट जो है ना वो सीवी नहीं है जो मैंने ऊपर निकाला था, कुछ और चार्ज है, इसको तुम मान लो कुछ और, कोई भी चार्ज है क्यू नॉट। तो ये क्या करेगा, ये कैपेसिटर ना बैटरी की तरह बिहेव करेगा, मतलब इट प्रोवाइड्स वोल्टेज। अगर इसका जैसे कैपेसिटेंस सी है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हर टाइम पे बैटरी की तरह बिहेव करेगा। बस इसमें और एक्चुअल बैटरी में अंतर क्या है कि बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती, वो कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करती है, पर ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे इसका चार्ज चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इसका वोल्टेज कम होता जाएगा, डिस्चार्जिंग बैटरी की तरह बिहेव करेगा। और वो डिस्चार्ज क्यों होगा, क्योंकि जो इससे करंट निकलेगा वो करंट इसमें से जब पास होगा रेसिस्टर के अक्रॉस तो वो हीट की तरह बाहर निकलेगी, आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब इसके केस में अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरे पास वो बने, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मेरे पास क्यू
जैसे मैंने बोला तुम्हें एट टाइम t इक्वल टू 0 मेरे पास चार्ज q नॉट था, पर टाइम t इज इक्वल टू t पर मेरे पास चार्ज अगर q है, तो उसी केस में मैं इक्वेशन ये बनाऊंगा q बाई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या वो कोई बोल नहीं रहा, डाउट आ गया क्या सब? हाँ सर। चांद, तो मानस, यस सर। सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो। तो क्यू बाई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये कंडीशन यहाँ पर डाल रखी है, फटाफट इंटीग्रेट कर देते हैं। क्यू बाई सी इज आई इज डी क्यू बाई डी टी होता है इंटू आर, तो मेरे पास क्यू बाई आर सी इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या हो गया, मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस डी बाई आर सी। इंटीग्रेट कर देता हूँ इसको। क्यू आ रहा है मेरा, क्यू क्यू नॉट से लेके क्यू तक जा रहा है, और मेरा टाइम जो है 2 से लेके टी तक जा रहा है। तो ये हो जाएगा मेरे पास लॉग ऑफ क्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर। क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इन पावर माइनस टी बाई आर सी आ जाएगा। ये मेरी इक्वेशन बन गई चार्जिंग ऑफ चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इन द डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग के टाइम पर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना रहेगा। और अगर इसी केस में तुमसे पूछा जाए कि भाई डिस्चार्जिंग करंट निकालो, डिस्चार्जिंग करंट हम इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्यू नॉट बाई आर सी और माइनस आर सी। आई इज इक्वल टू, ये डिस्चार्जिंग करंट है तो मैं माइनस हटा देता हूँ, क्यू नॉट बाई आर सी इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी हो गया। ये है, इसको हम क्यू नॉट बाई आर सी को हम आई नॉट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। बस पर ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है, उसकी वैल्यू क्यू नॉट बाई आर सी ही क्लियर है ना? चलो, ये हो गया। अब मैं तुम्हें इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ। चलो भाई, ये है क्वेश्चन। पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, फिर सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करो, समझ में आया जैसे सॉल्व करना।
अच्छा बताओ, काफ़ी टाइम मिल गया तुम लोगों को पढ़ने का, अब बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? या फिर तुम लोग चाहते हो कि मैं क्वेश्चन तो समझाऊँ? समझ में आ गया। हाँ, ये हमारा जो v इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 - e पावर वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा पहले। v इज इक्वल टू v नॉट कौन सा फॉर्मूला है? हमारा जो ऊपर वाला इनिशियल वेलोसिटी लेने के बाद वेलोसिटी? वेलोसिटी, सॉरी सॉरी, मेरे मुझसे क्या निकल रहा, वोल्टेज। वोल्टेज? वोल्टेज भी थोड़ी लिया है मैंने, वोल्टेज थोड़ी लिया था मैंने। वोल्टेज दिया हुआ है चार्ज 6 वोल्ट। वो चार्जिंग के टाइम पे। हाँ, तो हमारे पास ऊपर वो फॉर्मूला है ना सर, तो अच्छा, 6 इंटू। नहीं मानस रुको, मुझे पहले ये समझाओ कि यहाँ हो क्या रहा है? बेसिकली एक सर्किट है, हाँ, दो कैपेसिटर है, हाँ, एक रेजिस्टर है, लाइक, करेक्ट। और एक वोल्टेज है, मतलब बैटरी है। बैटरी, हाँ ठीक है। एंड उसकी जो वोल्टेज दी हुई है, हाँ ठीक है। तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम्म, उन्होंने बोला जब ये कैपेसिटर्स ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, हम्म, तब ये वोल्टेज वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है इन 10 सेकेंड्स। लाइक मतलब उस 10 सेकेंड्स में ये वोल्टेज पूरा डिक्रीज हो रहा है। एंड सीरीज देखो कॉम्बिनेशन, मतलब देखो सीरीज देखो, कॉम्बिनेशन में कितना रिड्यूस हो रहा है वो हाँ देखो पूछ रहे हैं। देखो देखो, मैं थोड़ा सा क्लियरली बताता हूँ, कान और अनिक दोनों को है। और मानस तुम भी समझना कहाँ चल क्या रहा है। और अब यहाँ क्या है, दो कैपेसिटेंस है तुम्हारे पास, एक रेसिस्टर है, पहला वाला केस, ठीक है। अभी यहाँ क्या है, स्टार्टिंग में तुम्हारे पास बैटरी है, 6 वोल्ट की दी हुई है, ठीक। अब इस बैटरी की वजह से ये जो कैपेसिटेंस है ये चार्ज होगा, करेक्ट। अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे तो ये दोनों पैरेलल में है। तुम इसको लिख सकते हो, दिस सर्किट इज सेम एज 2C एंड देयर इज a resistor R and this is connected to the battery। क्लियर है ना? अभी यहाँ पे देखो मानस समझना, अगर तुम वही सोच रहे हो तो फिर ठीक है, पर समझना यहाँ पे क्या ये बताना चाह रहा है। इस इस सर्किट में इसने इसको चार्ज कर दिया, फुल्ली चार्ज कर दिया। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, मतलब ये फुल्ली चार्ज हो गया, क्यू नॉट इस पर चार्ज आ गया, इसके बाद इसने इस सर्किट को बैटरी से हटा दिया। मतलब अभी क्या हो जाएगा, अभी तुम्हारे पास ये 2C स्विच सर्किट है जो मतलब पैरेलल में था रेसिस्टर्स के साथ, इसको बैटरी से हटा दिया। अब ये डिस्चार्ज होना चालू करेगा, करेक्ट। अभी डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो ये बोल रहा है कि इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0, तो इसके पास जो वोल्टेज था v, v इज इक्वल टू, अगर v नॉट माना तुमने तो क्या है, अच्छा आफ्टर टाइम t इक्वल टू, एट टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड, इसका जो वोल्टेज है वो v नॉट बाई 2 हो गया। समझे? ये बोल रहा है ये। पहले ये चार्ज कर रहा है इसको 6 वोल्ट बैटरी से, और फिर उसके बाद बैटरी हटा दे रहा है। तो बैटरी जब हटा दे रहा है तो जो ये डिस्चार्जिंग हो रही है ना इस कैपेसिटर की, उस डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो इसका वोल्टेज था 10 सेकंड में वी नॉट बाई 2 पर रिड्यूस हो रहा है। समझ गए? ये हाँ पहला सर। केस है। और सेकंड केस में, केस 2 में ये क्या कर रहा है, इसने यहाँ पर दोनों कैपेसिटर को सीरीज में रखा हुआ है, डीसी रेसिस्टेंस के साथ। सेम चीज इसने, सेम काम इसने किया है। यहाँ पर इसने 6 वोल्ट से पहले इसको चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद इसको तुम डीसी का सीरीज में है तो तुम निकाल सकते हो, टी इंटू सी बाई टू सी, या सी बाई टू। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बनाओगे तुम, ये ऐसा बनाओगे जैसे सी बाई टू रेसिस्टर के साथ कनेक्टेड है और 6 वोल्ट बैटरी से चार्ज हो रहा है। अभी इसने सेम काम ये किया कि यहाँ से इसको चार्ज किया, इस पर कुछ चार्ज आया, और फिर उसके बाद इस सर्किट में से बैटरी को हटा दिया। बैटरी को जब इसने हटा दिया तो तुम्हारे पास कैपेसिटर रहेगा और एक रेसिस्टर रहेगा बस। इस वाले केस में इसने फिर से एट टाइम t इक्वल टू 0, जो बैटरी का जो वोल्ट, कैपेसिटर का जो वोल्टेज था v, वोल्टेज v था, v अगर तुमने v नॉट माना सेम,
10 सेकंड बाद इसका जो वोल्टेज है वो V0/2 कर दे रहा है। तो पूछ रहा है इस वाले केस में, सॉरी, इस वाले केस में पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद, ये टाइम इसने दिया नहीं है, कितने टाइम बाद वोल्टेज ऑफ हो जाएगा इस सीरीज वाले केस में। क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ सर। मानस को समझ में आ गया? अनिक, हाँ सर। ईशान, सर 5 सेकंड्स बाद होगा। हाँ, नहीं 5 सेकंड बाद नहीं, ईशान ने बोला नहीं यार, ईशान समझ में आया कि नहीं? पता नहीं यार, ईशान सुन भी रहा है कि नहीं। चलो छोड़ो। हाँ ये बताओ, 5 सेकंड बाद होगा क्या? नहीं 5 सेकंड नहीं होगा। 0.5। पॉइंट नहीं, 0.5 भी नहीं होगा। 2.5, 2.5। 2.5, हाँ 2.5। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कैसे सॉल्व किया बताओ जरा। वही जैसे मैंने पहले बोला था। कैसे? वो फॉर्मूला लगाने से इजीली आ रहा है। देखो मैंने वैसे ही किया। कैसे किया? हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 6 है, सर इनिशियल वेलोसिटी, वोल्टेज। वोल्टेज है वो 6 है। एंड क्या बोलते हैं, पहले वाले केस में उसको 6 × 1 - e⁻ -t/कैपेसिटेंस इंटू रेजिस्टेंस हमारे पास फॉर्मूला है ना सर। हम्म। दो केस में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको -t की वैल्यू निकल आएगी। हम्म। फिर -t की वैल्यू निकल आने के बाद उसको ही इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे। 2.5 आएगा। 5/2 2.5 आएगा। अच्छा, -t की वैल्यू कितनी आ रही है? टी की वैल्यू 2.5 आ रही है। देखो मैं एक क्वेश्चन बना के देता हूँ, अनिक, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बना के दे देता हूँ तो कैसा हो रहा है। यहाँ पे इनिशियली जो चार्ज क्यू नॉट होगा, क्यू नॉट इज इक्वल टू 2 × 6 आएगा, यानी 12C। करेक्ट है ना? तो इसने क्या किया कि इनिशियली जो वोल्टेज होगा वो हमारा ये क्यू नॉट डिवाइडेड बाई बी, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ये 2C। और जब इसका वोल्टेज 10 सेकंड में V0/2 हो जाने वाला, वो हो जाएगा तुम्हारा क्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ Q/2C, V0/2। ये है मेरा वोल्टेज t इज इक्वल टू 10 सेकंड पर। अब तुम ये जानते हो यहाँ पर Q इज इक्वल टू Q0 इंटू e⁻t/RC होता है। जब तुम इसमें लगाओगे Q इज इक्वल टू तुम्हारे पास ऐसा आएगा, देखो मैं इससे पता चल गया है, देखो इससे पता चल चुका है कि V इज इक्वल टू V0/2 था ना यहाँ पे, तो ये Q/2C था। तो ये Q/2C है, Q0/2C का हाफ। ऑब्वियसली तुम्हारे पास जो Q आ गया है वो Q0/2 आ चुका है, इसलिए इसने क्या किया, Q0/2 इज इक्वल टू Q0 इंटू e⁻10/RC, R इंटू 2C बनेगा। ये पहली तुम्हारी इक्वेशन बनी, ठीक है? ठीक तुम है। लोग, तो इससे तुम्हारे पास क्या आएगा, जब दोनों पे लॉग लगाओगे तो -log2 इज इक्वल टू -10/2RC। तो तुम्हारे पास इक्वेशन ये बनेगी। इससे तुम्हारे पास एक चीज ये आएगी कि RC की वैल्यू है 5/log2। क्लियर? यहाँ से RC की वैल्यू आई। सिमिलर वे में जब तुम नीचे सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर सीरीज वाले केस में, तो सीरीज वाले केस में तुम्हारे पास आएगा सेम चीज। सीरीज वाले केस में तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि Q0/2 इज इक्वल टू Q0 इंटू e⁻t/, अब यहाँ पर रेसिस्टेंस तो सेम है लेकिन कैपेसिटर तुम्हारा C/2 हो गया है। तो -log2 इज इक्वल टू
माइनस P/RC/2 हो गया। और तुम जानते हो ये log 2 इंटू RC/2, log 2/2 इंटू RC, और RC की वैल्यू जो तुम लोगों ने निकाली थी वो थी 5/log 2 पर। ये टाइम आ गया, तुम्हारे पास जो टाइम आएगा वो 5/2 आएगा, विच इज 0.5 सेकेंड। ठीक है सर। ऐसे सॉल्व किया है इसमें। दोनों में बस अंतर यही आ रहा है, तो यहाँ पर ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो R इंटू सी होता है ना, ऊपर सीरीज पैरेलल वाले केस में 2C था और यहाँ पर C/2 था। एक बार आराम से देख लेना, जैसे सॉल्व खुद से करके देख लेना। हाँ सर। तो फिर एंड कर, ठीक है। यस इसकी इसकी अब एक काम करना है, पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, तो अब तुम इसके ना इसके फिर मैं यूज करना हाँ स्टार्ट करता हूँ PYQs करना स्टार्ट कर दो। तो PYQs जैसे मैंने वहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिस्ट अप भी कर दी है, तो तुम वहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास से फिर मैं रियोप्टिक्स स्टार्ट करूँगा। ठीक है सर। जो आप प्रायोरिटी भेजने वाले हैं उसमें रे ऑप्टिक्स कहाँ पर है? प्रायोरिटी में रियोप्टिक्स है, प्रायोरिटी में ही है वो भी। नहीं तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर रियोप्टिक्स ही आता है। हाँ सर, एक बार वो पूरा लिस्ट ना पीसीएफ पूरे बार भेज दीजिएगा। सर मुझे भी भेज देना। ग्रुप पे भेजूंगा मैं, तो हाँ सब लोग देख लेना। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ईशान, समझ में आया तुमको? ये क्वेश्चन कर पाए तुम ये वाला? यस सर। हो गया ना? अगर कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें नहीं आया तो इसके बाद तुम्हें रियोप्टिक्स स्टार्ट करूंगा। मैं भूल गया था एक्चुअली, तो मैं बता देता। इसका ही चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला पार्ट है ना, कंप्लीट हुआ है आज। नेक्स्ट क्लास से रियोप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को अलग से अटेम्प्ट कर लेना, अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाए हो तो फिर इसको सॉल्व करके अगर यस कोई सर। डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप पे यस सर। या फिर रिकॉर्डिंग देख लो। ओके। यस।